हेलो गाइस। तो टाइप 1 ट्रेड के हमने 2 पैटर्न पढ़ा लिए एंड आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अभी आज हम पढ़ेंगे थर्ड पैटर्न टाइप 1 ट्रेड का। अब कैसा है, धीरे धीरे लेवल्स थोड़ी बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो मैं अपना बेस्ट दूंगा समझाने के लिए एंड समझ में तो आ जाएगा, बट उतना ही समझाऊंगा जितना आपके काम का है एंड जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उतना ही बताऊंगा। चीज़ें काफ़ी सारी है बताने के लिए, बट जो आपके काम की है फ़िलहाल मैं उतना ही बताऊंगा, ठीक है। तो थर्ड रूल बोलता थर्ड पैटर्न कि प्रीवियस डे का जो हम हाई और लो मार्क करते हैं, तो अभी हम लो लाइन की बात करेंगे। तो जो लो लाइन हमने मार्क की हुई है उसके बाद फर्स्ट कैंडल हमारी टच होनी चाहिए उसको, एंड अगर उसकी ओपनिंग ऊपर होती है, ठीक है, ओपनिंग अगर ऊपर होती है तब क्या करना है, उसके लिए ये रूल्स है, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा जो है ये फॉर्म हुआ था 10 जुलाई को, 30 जुलाई को, 6 नवंबर को एंड 11 नवंबर को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रीवियस डे लो हमको मार्क करना है, जो हम करते ही है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है। 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या है मैं वो आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। रिमूव ड्राइंग्स। तो ये तो लाइव मार्केट है, अभी समझिए। आज मार्केट बंद है, संडे है, तो ये 27 दिसंबर का ये बना हुआ है ग्राफ, ठीक है। इस कैंडल से 27 दिसंबर का चार्ट बना हुआ है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना हाई और लो मार्क कर लेते हैं। यह हमारा हाई हो गया एंड ये हमारा लो हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट खुलता है, ठीक है, अब मार्केट अगर लो लाइन को के पास खुलता है, मतलब फर्स्ट कैंडल लो लाइन को टच करती है एंड ओपनिंग कैंडल की हुई है ऊपर ओपनिंग हुई है और लो लाइन को कैंडल टच करती है फर्स्ट कैंडल, तो हमको क्या करना है, लो लाइन के ऊपर 30 पॉइंट्स मार्क करने हैं एंड नीचे 30 पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो ये हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये तुरंत में मार्क कर देना है जैसे ही अपने को समझ में आता है कि ये हमारी कौन से टाइप की ट्रेड है। ठीक है, तो ये हमारे अब एंट्री पॉइंट्स, हमको पता है कि हमको एंट्री कहाँ से लेनी है। अब एंट्री क्या लेनी है वो बताता हूँ। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ है जो मैंने बता दी, 30 पॉइंट्स ऊपर या 30 पॉइंट्स नीचे। तो ये इजी पार्ट है, इजी पार्ट मैं पहले कवर कर देता हूँ। इजी पार्ट में क्या है कि ऊपर जाने दो 30 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे ही ऊपर जाता है 30 पॉइंट्स, वहाँ से हमको पुट लेना है एंड हमारा टारगेट रहेगा 100। समझ रहे हो? अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है एंड फर्स्ट कैंडल ही प्रीवियस डे को लो टच करती है, जिसकी ओपनिंग ऊपर थी, जिस कैंडल की ओपनिंग ऊपर थी, एंड वो 30 पॉइंट्स ऊपर जाता है, तो हमको यहीं से पुट लेना है एंड उसका टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स। समझ गए? उसका टारगेट रहेगा ये 100 पॉइंट्स। ओके, तो इसका डेमो दूँ कि पहले डिफ़िकल्ट वाला भी बता दूँ? डिफ़िकल्ट वाला भी बता देता हूँ, फिर एक साथ हम सारे एग्जांपल्स देख लेंगे। अब ये जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, इसमें क्या है, नीचे जाने देना है 30 पॉइंट्स, ठीक है। नीचे गया 30 पॉइंट्स, उसके बाद एक शर्त है। शर्त ऐसी है कि एक स्ट्रक्चर बनने देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कॉल साइड की एंट्री प्लान कर सकते एंड उसका टारगेट भी छोटा रहेगा 60 पॉइंट्स का, ठीक है। नीचे जाने देना है 30 पॉइंट्स, फिर एक स्ट्रक्चर बनने देना है, जो मैं अभी बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए। उसके बाद ही हम कॉल लेंगे एंड उसका टारगेट रहेगा 60 पॉइंट्स, ठीक है। बताता हूँ।
स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए। ये देख रहे हो कंसोलिडेशन, छोटा सा कंसोलिडेशन, ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और दिखा देता हूँ, ये हो गया। ऐसा 4-5 कैंडल्स का एक कंसोलिडेशन बनना चाहिए। और ऐसे टाइप में कुछ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ बनना चाहिए? मार्केट जब नीचे आती है 30 पॉइंट्स, तो इसके आसपास कहीं ऐसा एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, एक कंसोलिडेशन बनना चाहिए। उसके बाद ही हमको कॉल साइड की ट्रेड लेनी है। एंड कॉल साइड की ट्रेड में हमारा टारगेट रहेगा 60 पॉइंट्स। तो चलो अभी अपन चार्ट में देखते हैं, जो मैंने डेट्स बताई है उस दिन के चार्ट्स पे अपन देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट डेट है 10 जुलाई, सेकेंड है 30 जुलाई। अब देखिए, अब आपसे क्या छुपाना, जुलाई का डेटा ही नहीं देखने मिलेगा आपको, इसके इधर का डेटा ही नहीं है। और ये कैंडल है 1 अगस्त की। जुलाई का डेटा आपको देखने नहीं मिलेगा, बट मेरी स्टडी हो चुकी है इसके पहले, तो मैं स्क्रीनशॉट संभाल के रखता हूँ ये सारी चीज़ों का। मतलब मेरा डेटाबेस बनना चाहिए बस, इसलिए तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट में बता दूंगा। तो अभी जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो है 6 नवंबर का और 11 नवंबर का। तो नवंबर में आ जाते हैं। ये है 11 नवंबर, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस कैंडल से 11 नवंबर स्टार्ट हो रहा है एंड 11 नवंबर एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं तो हाई और लो मार्क करते हैं। तो ये हमने 10 नवंबर का लो मार्क कर दिया, ठीक है। लो मार्क करने के बाद देखो कि फर्स्ट कैंडल 11 नवंबर की फर्स्ट कैंडल ने टच कर दिया है प्रीवियस डे लो को। अब ये प्रीवियस डे लो जो है वो 8 नवंबर का है, सॉरी 10 का नहीं है क्योंकि सैटरडे संडे होगा, 8 नवंबर का है। फर्स्ट कैंडल ने ही प्रीवियस डे लो को टच किया एंड उसकी ओपनिंग देखो यहाँ थी, ठीक है। मतलब ऊपर थी, लाइन के ऊपर थी। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है इसके बाद कि 30 पॉइंट्स की अपन एंट्री की लाइन बना लेते हैं दोनों साइड। अब हमको पता है कि एंट्री कहाँ से लेना है, तो मैंने क्या बताया था रूल, एंट्री पॉइंट डिसाइड करने के बाद जिस साइड पहले मार्केट जाएगी उस हिसाब से ट्रेड लेना है। अब इस केस में क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गई 30 पॉइंट्स पे, तो हम इसी कैंडल पे एंट्री बना लेंगे अपनी 100 पॉइंट्स की शॉर्ट पोजीशन। एंड आप देख सकते होंगे कि इजीली हमको 100 पॉइंट्स मिल गए। डन, ओके। अब आते हैं 6 नवंबर पे। रिमूव रिंग्स, ये है 6 नवंबर। आसानी के लिए मैं ये लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये पार्ट है हमारा 6 नवंबर। इसके लिए सबसे पहले हमको 5 नवंबर का लो देखना पड़ेगा। 5 नवंबर का लो है ये, ठीक है।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि 6 नवंबर की फर्स्ट कैंडल ने ही प्रीवियस डे लो को टच कर लिया एंड ओपनिंग इसकी भी ऊपर थी। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, हमको एंट्री पॉइंट डिसाइड करना है। तो हम ऊपर नीचे दोनों साइड 30 पॉइंट्स मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हमने एंट्री पॉइंट्स मार्क किए अपने। अब जब मार्केट यहाँ से गिरी और 30 पॉइंट्स पे आई, तो क्या हमारा वो स्ट्रक्चर बना था जो मैंने समझाया, 4-5 कैंडल्स का एक कंसोलिडेशन चाहिए, नहीं बना। यहाँ पे मार्केट नीचे गई, वापस ऊपर आई, नीचे गई। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ एक ऐसा कंसोलिडेशन बना है, करेक्ट। यहाँ कंसोलिडेशन बना, तो हम एंट्री कहाँ से प्लान करेंगे अपनी लॉन्ग पोजीशन, यहीं से। एंड हमारा टारगेट रहेगा 60 पॉइंट्स। मिल गया, डन। नहीं, यहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, दिखाने के लिए बता रहा हूँ। कंसोलिडेशन हुआ, हमने एंट्री प्लान किए एंड अपने को 60 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया। अब जो जुलाई की डेट्स है उसका तो डेटा हमारे पास चार्ट में नहीं है, बट मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट्स, तो ये है हमारा 10 जुलाई का ग्राफ, 2 ब्लू लाइंस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे इस साइड बार में आप देख सकते हैं पॉइंट्स आपके कैलकुलेशन के काम में आएंगे, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट्स है। मैं इस पर मतलब इसको ना बड़ा कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, तो थोड़ा समझने के लिए दिक्कत जाएगी, बट कोशिश करिए। तो ये 10 जुलाई का है। 9 जुलाई का जो लो था, मतलब अपन जो प्रीवियस डे लो मार्क करते हैं, वो था ये 6793 पे। यहाँ पे हमने ग्रीन लाइन से मार्क किया है, ग्रीन कलर से मार्क किया है, ठीक है। वैसे हम रेड से करते हैं, बट ये पुराना है तो तब मैं ग्रीन यूज़ करता था डे लो और हाई मार्क करने के लिए। तो ये डे लो मार्क किया हुआ है। आप फर्स्ट कैंडल देख सकते हैं 10 जुलाई की, वो नीचे आके उसने इस लाइन को टच कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गई 30 पॉइंट्स, जो हमारी एंट्री पॉइंट है, एंड वहाँ उसने ये हमारा स्ट्रक्चर बना दिया, कंसोलिडेशन। ये स्ट्रक्चर बनने के बाद हमने एंट्री प्लान की एंड हमको 60 पॉइंट्स इजीली मिल गए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 30 जुलाई का प्रीवियस डे का लो हमने यहाँ मार्क किए ग्रीन लाइन से। 30 जुलाई की फर्स्ट कैंडल ने यहाँ आई, लाइन को टच किया एंड मार्केट ऊपर गई 30 पॉइंट्स। 30 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद हमने पुट की एंट्री प्लान की एंड हमारा टारगेट हमको 100 पॉइंट्स मिल गया इजीली। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, ये पैटर्न समझ में आ गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई मैटर ही नहीं करता ये सारी चीज़ों में, समझने की कोशिश करो। सिर्फ ये चीज़ें रट लो अच्छे से एंड इस हिसाब से ट्रेड लो, आपको कभी तकलीफ़ नहीं जाएगी। और मैं भी इसी बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, तो अभी बहुत सही चल रहा है, ठीक है। ओके देन।